लड़का से कुछ कम है लड़की। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स। दिनमान टाइम्स की जो टीम अभी पहुंची है मोइनुल हक स्टेडियम में, क्योंकि कल जो है मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जो मोइनुल हक स्टेडियम है उसको फिर से बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें क्रिकेट के साथ साथ जो है 10 और खेलों के डिज़ाइन जो है तैयार किया गया है और युवा कला संस्कृति मंत्री ने भी इसका जो डिज़ाइन है वो मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया है। तो अभी हम पहुंचे हैं मोइनुल हक स्टेडियम में, क्योंकि बिहार में खेल को लेकर जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब धीरे धीरे खिलाड़ी आ रहे, जैसे ईशान किशन ने भारत के लिए डेब्यू किया है क्रिकेट में, उसी तरह कई क्षेत्रों में और खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे मोइनुल हक स्टेडियम, यहाँ से लोगों से बात करेंगे। कुछ छात्र हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ छात्री है जो यहाँ पे आके अपना अभ्यास कर रहे हैं। तो लोगों से बात करेंगे और समझेंगे किस तरह से लोगों में खुशी है इस फैसले को लेकर। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद अफजद है, तो इनसे जानते हैं कि क्या इनको खुशी है इस फैसलों को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा है और जो डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया है स्टेडियम का। जी अफजद बताइए। जी, हमें तो बहुत खुशी की बात है। ये जो पुराना स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, इसको तोड़ करके नया स्टेडियम बनाया जाए जिसमें क्रिकेट खेला जाए, उसके अलावा 10 और खेल खेला जाए। अभी तो क्रिकेट खेलने में, बहुत से खेल खेलने में दिक्कत होती है, बारिश उरिश में बहुत कीचड़ उचड़ वगैरह होती है, जिसके लिए हम लोग फिजिकल करने में हमको दिक्कत है। हम लोग बिहार पुलिस के फिजिकल के लिए इस स्टेडियम में रोज़ शाम सुबह फिजिकल की तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिसमें कि कीचड़ उचड़ बारिश उरिश की वजह से बहुत परेशानी होती है। सरकार से ये अपील है कि नया स्टेडियम बनाया जाए जिसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो आप तैयारी करते हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है यहाँ पर जब प्रैक्टिस के लिए आते हैं? यहाँ जब आते हैं तो बारिश उरिश में जो है बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि कीचड़ उचड़ है, दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए रिजल्ट बहुत नज़दीक है, जिसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी तरह से फिजिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी क्या और मांगे हैं मुख्यमंत्री से खेलों के लेके? खासकर खेलों को लेके तो यही स्टेडियम में 10 और खेल बढ़ा दिया जाए तो इसके लिए बहुत खुशी है हमें। बास्केटबॉल भी है और उसको भी रिपेयरिंग किया जाए सही से, जिसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी खेलों के लिए। तो नौकरी के लेके बहुत सारे परेशानियां हैं बिहार में, खासकर जैसे दरोगा का रिजल्ट आता है फिर रुक जाता है, तो उस पर क्या कहना है आपका? दरोगा का रिजल्ट इसमें तो खैर दिक्कत है, लेकिन वो जो दरोगा में जो टाइगर जंप बंद कर दिया उसमें तो बहुत दिक्कत हुई है। इसलिए हम लोगों को भी डर है, पता नहीं सिपाही में भी टाइगर जंप लेगा कि नहीं, इसके लिए बहुत। तो टाइगर को शायद सीजर से रिप्लेस कर दिया गया है, तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि टाइगर जो है 5 फीट आसानी से हो जाता है और सीजर जो है उसमें बहुत तरह की दिक्कत होता है, सीजर जल्दी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए कुछ सूचना दी गई है आपको, वो बदल दिया गया है या बदला जाएगा, या उसके लिए क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? सूचना तो नहीं दी गई है, डायरेक्टली बदल दी तो इसमें बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए सरकार से अपील है कि टाइगर जंप ले लिया जाए, जिसके लिए देख सकते हैं कि लोगों में जो है एक खुशी के माहौल है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो परेशानियां वो भी है। तो अभी हमारे साथ एक कोच हैं जो यहाँ पे बच्चों को जो है दौड़ने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं किस तरह का ये फैसला है। जैसा कि सर फैसला आया है कि यहाँ पे मोइनुल हक स्टेडियम को फिर से डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया मुख्यमंत्री के सामने, और क्रिकेट के अलावा 10 और खेले का स्टेडियम है बनाया जाएगा, तो उस पर क्या कहना है आपका? ये तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बिहार में अगर खेल शुरू होता है तो बहुत लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हमको लगता है बहुत अच्छा चीज़। तो सर आप यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं, तो कितने साल से आप यहाँ सिखा रहे हैं सर बच्चों को? हम यहाँ तकरीबन 2 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, पहले जो बिहार पुलिस के भर्ती हुई उसमें भी काफ़ी बच्चे घातक एकेडमी से सिलेक्ट हुए, और इस बार तो कहना ही नहीं है। बिहार दरोगा में अचानक से जो चेंजिंग हुआ हाई जंप को लेकर, तो हमारी कड़ी मेहनत और लड़कों की कड़ी मेहनत के कारण सबसे बेहतर रिजल्ट रहा घातक एकेडमी का। और अभी उम्मीद करते हैं कि टाइगर जंप जो अभी बंद है, अगर बंद भी रहे तो घातक के बच्चे को कभी दिक्कत नहीं होगा। सर आप खेलों को लेकर माहौल कैसे देखते हैं बिहार में? खासकर अभी जो ओलंपिक खत्म हुआ है, उसके बाद भाला फेंक में जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो बिहार में क्या अपॉर्चुनिटी लगती है आपको? देखिए, अभी जो है बिहार में खेल के प्रति उतना जागरूकता नहीं है, प्लस में साधन भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं मोइनुल हक को डिज़ाइन करके बनाया जाएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। प्लस में 10 और ऐड हो रहा है, उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जैसे क्रिकेट ही खेलना था तो यहाँ का बच्चा झारखंड जाके ट्रेनिंग करके खेलता था। ईशान किशन भी खेला तो झारखंड से खेल के फिर इंडियन टीम तक पहुँचे। आखिर ईशान किशन भी आप जानते हैं कि बिहार के ही हैं। ईशान किशन बिहार के होते हुए भी झारखंड टीम से जाके खास खेला। बात है कि ईशान किशन का यहाँ से खास लगाव, क्योंकि यहीं पे वो प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिन तक यहाँ तक प्रैक्टिस करके यहाँ से गए, यहाँ से फिर झारखंड से सिलेक्ट होकर वो गए, मुंबई टीम्स के लिए खेले। आप सब लोग जानता है बिहार के लिए, बिहार के बच्चों में बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है।
सबसे बड़ी समस्या ये है बिहार में। तो सर खेलों के माहौल अभी कैसे आपको चेंज लग रहा है, क्योंकि ओलंपिक जस्ट खत्म हुआ है, तो क्या आपके बच्चों में उत्साह दिखता है, जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उन बच्चों में उत्साह दिखता है खेल के प्रति? पढ़ाई के प्रति बिहार में तो कोई कहने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई के प्रति सभी का रुझान होता है, माता पिता का भी रुझान होता है, पर खेलों के प्रति आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी ओलंपिक हुआ है, उसके आधार पे बच्चों के जो अंदर में होता है कि ये चीज़ हम भी करें, ये चीज़ हमको भी प्लेटफॉर्म मिले। बच्चा के अंदर जोश उतना ही है, सबके अंदर जोश उतना ही रहता है, लेकिन प्लेटफॉर्म मेन है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि हम कहाँ से कैसे क्या करें, उस चीज़ को मिलना ज़रूरी है। अगर बिहार में अगर खेल शुरू भी होता है तो प्लेटफॉर्म को एकदम सीरियल वाइज में रखा जाए, ताकि पता चले बच्चे को कि हाँ ये चीज़ ये खेल इस टाइम में हो रहा है। जैसे सर अब जो है आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों को, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? अगर आप हमारे माध्यम से अगर आपको मुख्यमंत्री से अपील करनी हो तो आपकी अपील क्या होगी? सबसे पहले रनिंग के लिए ट्रैक बहुत बढ़िया होना चाहिए, और ट्रैक के साथ में डाइट अभी अगर मान लीजिए खेल अभी हम आपको पूरे इंडिया लेवल की बात करते हैं, इंडिया लेवल में अभी जितना भी खिलाड़ी है ना, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डाइट का, ठीक है। जितना अच्छा डाइट मिलेगा बच्चा उतना अच्छा कर पाएगा, ठीक है। तो हम सबसे अच्छा करेंगे, पहले सबसे अच्छा हमको ट्रैक मिले, इन्वायरमेंट मिले और स्वतंत्र रूप से करवाया जाए, ताकि उसको फ्रीडम दिया जाए, कोई कश्ती नहीं दिया जाए और उसको अच्छा डाइट दिया जाए, बहुत हेल्पफुल होगा। अभी सर देख रहे हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रैक पे जो है हर जगह मिट्टी है और खासकर बारिश हुई तो कीचड़ भी है, तो इनके अलावा आपको किस तरह की ज़रूरतें और हैं ताकि वो बेहतर हो सकें? ये तो ट्रैक हम लोग अभी केवल ये बिहार पुलिस का जो है इसके लिए सिलेक्शन के लिए बच्चे लोग अपने खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें सहयोग में हम दे रहे हैं, लेकिन ये ट्रैक असलियत में दौड़ने वाला ट्रैक नहीं है, ठीक है। ये ट्रैक नहीं होता है, सिंथेटिक ट्रैक होता है दौड़ने के लिए, तो वो सब अभी अवेलेबल है नहीं इधर कहीं भी बिहार में। तो जहाँ जिसको जैसे मिल रहा है वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। बहुत सारे एकेडमी है बिहार में, हम ये नहीं कर रहे हैं, जितना एकेडमी है सभी एकेडमी में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लड़के लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में सफलता भी ला रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा शुभम सिंह नाम है। तो अभी सुन सकते हैं जो बच्चों को जो यहाँ पे फिजिकली ट्रेनिंग देते हैं, उनका कहना है कि अभी जो ट्रैक की हालत है वो बिल्कुल गंदी है और यहाँ पे देख सकते हैं कीचड़ ही कीचड़ है, तो इससे काफ़ी परेशानी होती है और खासकर जो बच्चे दरोगा की तैयारी कर उनको दिक्कत आती है। तो अभी हमारे साथ देवाशीष सर है जो यहाँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है बास्केटबॉल सिखाते हैं। तो सर अभी जो मुख्यमंत्री का जो फैसला आया है उन्होंने कहा है कि इस पर डिज़ाइन पे काम किया जाएगा और क्रिकेट के अलावा मनोला का स्टेडियम में 10 और खेलों के खेलने की व्यवस्था की जाएगी। ये इस फैसलों को आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, पॉजिटिव है। काफ़ी दिन से ये चर्चा चल रहा है कि इसको डेवलप किया जाएगा, बीसीए को दिया जा रहा है या बीसीए पूरा डेवलप करेंगे। बीच में अभी बात शायद आई है कि बीसीए इनसाइड में देखेंगे, आउटसाइड में जो 10 गेम है इनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बिहार सरकार देखेंगे। तो अच्छा है, जल्द से जल्द डेवलप हो जाए, इन बच्चों के लिए अच्छा है। अभी आप सिचुएशन देख ही रहे हैं, साइड में पानी लगा हुआ है, यहाँ मतलब कोई केयर टेकर है नहीं, आउटसाइडर का बहुत मतलब गैदरिंग है यहाँ। तो जो एक्चुअल स्पोर्ट्स पर्सन है इनको बहुत सारा डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ता है, खेल नहीं पाते। ग्राउंड को मतलब ग्राउंड के अंदर आम पब्लिक नहीं आए तो हमको ये रस्सी। सर अभी मैंने देखा है कि आप यहाँ पे बास्केटबॉल को सिखा रहे थे, तो सर ग्राउंड का मेंटेन कैसे होता है? आप खुद से करते हैं? खुद करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं दिया? नहीं, अभी तक गवर्नमेंट का यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर अभी जो है हाल ही में ओलंपिक खत्म हुआ है और इसके बाद बच्चों पे क्या है, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, तो ये बच्चों में किस तरह का एक जोश है? अभी खासकर ओलंपिक जब खत्म हुआ और भारत ने पहली बार इंडिविजुअली किसी एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो सर ये कैसे देखते हैं? सर अभी का तो हम नहीं, लगभग 1984 से बास्केटबॉल में है। तो हमारे टाइम में गार्जियन उतना इन्वॉल्व नहीं थे, हम लोग खुद आते थे, खेलते थे। पापा मम्मी को शायद पता भी नहीं रहता था कि बेटा कहाँ खेल रहा है और कौन सा गेम खेल रहा है। जब नेशनल जाने होने को मिलता था तो पापा मम्मी को पता चलता था कि बेटा नेशनल जा रहा है, और बहुत को तो बास्केटबॉल मालूम ही नहीं था, बोलते थे कि वॉलीबॉल में नेशनल खेल रहे हैं। तो अभी के ये बच्चों के साथ साथ जो सबसे अच्छा चीज़ दिखता है, गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। उधर देखिए कुछ गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो इधर के टाइम में या ओलंपिक होने के बाद या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कुछ प्लेयर लोग इंडियन अप हुए हैं, मतलब मेडल उडल ला रहे थे। इनसे ओवरऑल मतलब सोच बदला है इंडियन पब्लिक का। तो हमारे समय में गार्जियन इन्वॉल्व थे, हम लोग इन्वॉल्व थे। अब बच्चों के साथ गार्जियन भी इन्वॉल्व हैं। अब बच्चों में जोश देख ही रहे हैं, ये बिना सपोर्ट का ये बच्चे हर दिन आपको 30, 40, 45 बच्चे ग्राउंड पे मिल जाएंगे। सर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, तो सर बिहार में जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो बहुत मतलब ना के बराबर देखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चों मतलब माता पिता का भी फोकस होता है कि सिर्फ पढ़ो लिखो IAS बनो, और उसमें हम लोग टॉप भी हैं। लेकिन खिलाड़ी के तौर पे आपको क्या लगता है कि पेरेंट की क्या भूमिका होती है एक बच्चे को खिलाड़ी बनाने में?
अभी 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 सर ये सोच बदला है। हम अभी जस्ट बोले आपको कि गार्जियन बहुत इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये ओलंपिक हो या वर्ल्ड लेवल का या एशियन लेवल का जो इवेंट सब आपको न्यूज़ चैनल में देख के ये मतलब मेंटालिटी बदला है पब्लिक का और खासकर गार्जियन का। तो वो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चे भी देख रहे हैं तो बच्चों में भी ये बात आ रही है कि हमको कुछ करना है, तो मेहनत कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट साइड से जो स्पोर्ट्स पर्सन का जो क्वांटिटी है उस लेवल पे हेल्प नहीं है। इंडिविजुअल पर्सन अब खुद कर रहे हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो उतना लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये कैसे देखते हैं आप? अभी के दिनों में अभी आपको जैसे क्रिकेट के बाद हम जहाँ तक अभी देख रहे थे, अभी आपको क्रिकेट के बाद बास्केटबॉल नेशनल लेवल पे इस पे अच्छा काम हो रहा था। बट जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी है जो बास्केटबॉल फेडरेशन को स्पॉन्सरशिप दे रही थी, तो अभी नहीं दे रही है, बट पिछले कुछ दिनों के लिए दे रही थी। तो उस समय फैसिलिटीज़ बास्केटबॉल पे लोग के लिए काफ़ी सारा आ रहा था। तो क्रिकेट के बाद बास्केटबॉल का पोजीशन अच्छा हुआ था, बट इधर के दिनों में फिर ये लॉकडाउन का जो डिस्टर्बेंस आया है, इससे बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आया है, जिसके कारण बास्केटबॉल थोड़ा डाउन हुआ है। आपकी क्या मांग होगी सर नीतीश कुमार और खासकर बास्केटबॉल को लेके? अगर आपकी कोई हम लोग चैनल के माध्यम एक ही मांग है कि थोड़ा जेन्युइननेस लाएं। हम अभी मेरे ग्राउंड से एक बच्चा है जो अभी इंडिया खेला अंडर 16 में, उसने बिहार सरकार सम्मानित करती है प्लेयर को, तो उसमें उसने भरा, उसको अवार्ड नहीं मिला। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे, जो भी अथॉरिटी सब हैं, वो जेन्युइनली काम करे और कुछ अच्छा जो मतलब जिनको मिलना चाहिए रिकॉग्निशन उनको मिले। तो हमारे साथ एक छोटा फैन भी है बास्केटबॉल से, तो क्या नाम है आपका? मानस प्रतीक। क्या खेलने आते हो यहाँ? बास्केटबॉल। कैसा लगता है बास्केटबॉल? मज़ा आता है। अभी हमारे साथ शौर्य प्रताप है जो नेशनल प्लेयर है, और खास बात है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे बास्केटबॉल को बहुत कम ही लोग जानते हैं, इन्होंने नेशनल तक खेला। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका नेशनल खेलने का? अच्छा रहा। तो क्या उम्मीदें लगती है आपको बास्केटबॉल में? कितना आपको लगता है पोटेंशियल है कि आप आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा खासा आगे बढ़ सकते हैं। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, क्योंकि अभी जो हम लोग हालात देख रहे हो काफ़ी ख़राब है, खासकर बिहार जैसे राज्य में स्पोर्ट्स के लिए? इसको लेकर क्या आपकी उम्मीदें हैं सरकार से और क्या आप उससे उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई क्या कर सकते हैं। सरकार से तो मांग बहुत है कि हमारे लिए ग्राउंड के लिए कुछ करे, हमारे मतलब ग्राउंड के मेंटेनेंस करे। हम लोग आते हैं खेलने से ज़्यादा टाइम तो हम लोग साफ़ सफाई में ही लगा देते हैं। खेलने से ज़्यादा तो हम लोग साफ़ सफाई में ही लगा देते हैं। फिर प्रैक्टिस के बाद बचता है 5 से 10 मिनट, उसमें करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा मोड़े मैच खेलते हैं। प्रैक्टिस हम लोग की सही हो नहीं पाती है, इसी सब में टाइम निकल जाता है। कभी पत्ते जमा हो जाता है, बारिश होता है तो बारिश में कोर्ट भीग जाता है, साफ़ करने का टाइम नहीं होता। आपने नेशनल खेला है तो वहाँ पे अलग अलग राज्य के प्लेयर आते होंगे, तो क्या कमी लगता है कि बिहार में क्या चीज़ें कमी है और अगले स्टेट में क्या ऐसी चीज़ें जिनसे वो आगे निकल रहे हैं? खासकर हरियाणा की बात करें तो वहाँ बहुत सारे प्लेयर निकल के आते हैं, तो क्या कमी लगती है आपको? यहाँ पे कोई जागरूक नहीं है। वहाँ पे प्लेयर लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे उतना मतलब वैल्यू नहीं दिया जाता है स्पोर्ट्स को, कंटिन्यू मतलब कोई कर नहीं पाता। ऊपर से यहाँ का ग्राउंड पे कोई मतलब हालत भी ठीक नहीं है कि कोई आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले। ये ग्राउंड का हालात देख के ये सब। पेरेंट कितने सपोर्टिव हैं आपके इस खेल को? पेरेंट्स सपोर्टिव है। और क्या आपको क्या नेशनल के बाद क्या उम्मीद है इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल लेवल पे? हाँ, तो आप सुन सकते हैं कि इनका सीधे कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिहार में काफ़ी कम है। तो अभी हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो बास्केटबॉल यहाँ पे सीख रही है, ये इनसे बात करते हैं। क्योंकि बात करें बिहार जैसे स्टेट में तो खासकर जहाँ पे लड़के स्पोर्ट्स कम खेलते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं अपने आप को मौजूदगी दर्ज करवा रही है, यहाँ पे खेल रही है। तो स्पोर्ट्स सबसे पहले बास्केटबॉल कितना पसंद है आपको? बास्केटबॉल बहुत। कब से खेल रही हो आप? अभी 2 इयर्स। तो क्या कुछ लगता है अभी का जो माहौल है खासकर स्पोर्ट्स को लेकर बिहार में, वो कैसे देखते हैं आप? वो अभी बहुत इम्प्रूव करना होगा। गर्ल्स को बहुत नहीं मिलता है, घर से भी उतना नहीं मिलता है। किसी के पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं, किसी मतलब बाहर भी बहुत बोलता है। तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए। अपने आप को जैसे इक्वली सपोर्ट करना होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मोटिवेट करना होगा गर्ल्स को ना आगे जाने के। अभी जो फैसला आया है, मतलब अभी जो है युवा कला संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने अपना डिज़ाइन जो है मनोहर का स्टेडियम का जो है उन्होंने पेश किया है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे क्रिकेट का स्टेडियम के अलावा 10 और खेल हैं, उनकी जितना भी मतलब व्यवस्था होगा यहाँ पे किया जाएगा। वो फैसला आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। गर्ल्स के लिए सीधे इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पर, और गर्ल्स को मतलब और मोटिवेट करना होगा इंडोर प्रैक्टिस के लिए।
मतलब अगर बारिश भी है तो वो प्रैक्टिस कर सके, इंडोर प्रैक्टिस का प्रोविज़न हो, इससे कभी प्रैक्टिस मिस नहीं हो। तो यहाँ एक चीज़ मैंने देखा जब मैं आया, कल भी आया था, तो यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके बाद किस तरह से प्रैक्टिस करने में तो काफ़ी दिक्कत होती है आपको? हाँ वो है, क्योंकि जब टाइम होता है ना 2 या 3 बजे से फिर 6 बजे तक, तो 2 या 4 घंटे में तो प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो जाता है, और उसके बाद सुबह में प्रैक्टिस करना हो तो आपको नाइट क्या लगता है कि यहाँ इसके बाद बास्केट में अपना कैरियर बना सकती हैं या फिर पढ़ाई की ओर मुड़ जाएंगे? देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम तो होता है क्योंकि जब शाम हो जाती है तो लाइट नहीं रहता, जिसकी वजह से हम लोग को जल्दी निकलना पड़ता है यहाँ से, वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे भी एनवायरनमेंट अनसेफ है। सेफ्टी कितना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बाहर से भी लोग आ जा रहे हैं, ना कोई गार्ड है ना कुछ है, तो सेफ्टी को लेकर आपको कैसा लगता है, आप सिक्योर फील करते हो यहाँ पे? सर लोग जब रहते हैं तब तो पूरे सिक्योर है, पर जब सर लोग नहीं रहते वही हम लोग को पेरेंट्स को लाना पड़ता है। वगैरह ज़्यादा हो जाता है, मतलब सामान वगैरह हम लोग फ्री नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप लोग सभी हमको लगता है स्कूल भी जाती होंगी, तो वो कैसे, अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया, तो टाइम कैसे मैनेज करती हैं आप लोग प्रैक्टिस के लिए? टाइम मैनेजमेंट हम लोग मतलब मेरा तो स्कूल रहता है 4 घंटे, और उसके बाद वहाँ पे 3 घंटे आके रेस्ट, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 2 घंटे। मेरा स्कूल रहता है लाइक 6 आवर्स का, और 2 बजे के आसपास छुट्टी होती है, और फिर उसके बाद घर आते, फिर घर आने के जस्ट थोड़ा देर बाद यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो फिर प्रैक्टिस छूट जाएगी। एक खिलाड़ी के तौर पर डाइट मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो डाइट को लेकर क्या कुछ प्लान है आपके, कुछ कोई बता सकता है? हम लोग को तो जितना हम लोग को पता है उससे ही हम बताते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी रखना चाहिए, बीच में 2 बार स्नैक्स रखना चाहिए, फर्स्ट होगा ब्रेकफास्ट के और लंच के बीच में, और लंच उतना हैवी नहीं होना चाहिए क्योंकि लंच के पहले लंच के बाद में ही प्रैक्टिस होता है यूजुअली, और उसके बाद एक बार प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद एक बार स्नैक्स होना चाहिए, और फिर डिनर नॉट हैवी। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोग खेलती हैं, खिलाड़ी हैं, उन लड़कियों से क्या अपील करना चाहती हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं या उनको किसी तरह से इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलते, उनके लिए क्या संदेश आप लोग देना चाहेंगे? सिर्फ मानसिक रूप से तेज़ होना नहीं होता है, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, तो उसके लिए अगर हम लोग फिजिकल गेम्स नहीं खेलेंगे तो सिर्फ इंटेलिजेंट रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज दे दो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़कियां हैं तो घर में खाना ही बनाएंगी और स्पोर्ट्स में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो उनको लेके क्या कहते हैं आप? अभी ऐसे मतलब हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग सारी लड़कियां अपने जो लोग के इंस्पिरेशन है उनका वीडियो उनके बारे में बताइए अपने पेरेंट्स को, उन लोगों को दिखाइए कि कैसे हो सकता है। अच्छा, आप लोग के फेवरेट एथलीट कौन है? मेरी तो है मुस्कान सिंह, वो यहीं की बिहारी की है। मैरी कॉम, फेवरेट एथलीट? मुस्कान लेब्रॉन जेम्स, मैरी कॉम। नीरज चोपड़ा को आप लोग सभी जानते हो, उनका जो लाइफ है, एक जर्नी है, वो काफ़ी स्ट्रगल करके आगे है, और उनके जर्नी में देखा है कि वो काफ़ी मेहनत किए हैं, मोबाइल दूर रखे, तो कितना लगता है आपको उनका स्टोरी जो है इंस्पायरिंग है हम लोग के लिए? बहुत है, ये सब करना ही पड़ेगा, अगर कुछ करना है स्पोर्ट्स वाला करना है तो चलिए। मेनली लड़कियों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब फ़ोन को दूर रखना और डाइटिंग वगैरह करके और आगे बढ़ना बहुत इंस्पायरिंग है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ जो लड़कियाँ, उनका भी कहना है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है तो आपको एक आइडल रखना होगा, और खासकर उन्होंने एक संदेश भी दिया कि जो लड़कियाँ जो को लगता है हम स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हैं, उनको अपने माता पिता को उन वीडियोज़ को दिखाना चाहिए जो उनको इंस्पायर करे। तो अभी हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जो इनके बच्चे जो हैं यहाँ पे आके खेल सीखते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की इनकी उम्मीदें हैं बिहार सरकार से। जी मैम, आप सबके बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं बास्केटबॉल, तो क्या उम्मीदें आपको बिहार सरकार से, खासकर स्पोर्ट्स को लेकर? बच्चों को थोड़ी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, थोड़ा सा हेल्प किया जाए कि स्टेडियम में थोड़ी अभी देखिए बारिश का मौसम है और बच्चे खेलने आते हैं, यहाँ पानी लगा हुआ है, तो ये चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे सरकार, क्योंकि बच्चे ही फ्यूचर है हमारा, आगे फ्यूचर स्पोर्ट्स से ही, क्योंकि कोविड के टाइम में ना स्कूल चल रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, और सर इतना एफर्ट्स दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो थोड़ा अगर हमारा गवर्नमेंट भी हेल्प कर दे तो बहुत से हेल्प हो जाएगी, बस इतना ही। और एक क्वेश्चन है मेरा कि जो लड़कियां जो होती हैं उनको हमेशा कम करके आंका जाता है, खासकर स्पोर्ट्स के मामले में, तो उनको इन चीज़ों को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? नहीं, अगर आप यहाँ आकर के, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप एक बार अगर यहाँ पे मैच देखिए, कोई लड़की किसी बॉय से एकदम भी कभी कम नहीं है, किसी चीज़ में कम नहीं है, और आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना ही गलत है कि लड़कियाँ कम हैं। यहाँ पे लड़कियाँ इक्वली लड़कों के साथ मैच खेलती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ लड़कों से कम हैं, बिल्कुल ही बराबर है, और आगे और लाना चाहिए लड़कियों को। इनकी बेटी खेल रही है, लड़का से आगे जा रही है, अभी लड़की को और आगे मैंने
और मैंने क्या कहते उत्साह और देना चाहिए मैम लड़की को आगे बढ़ने आपकी के लिए। बेटी आते हैं यहाँ पे, तो सेफ्टी को लेकर किस तरह की आपके मन में चिंताएं रहती हैं या ऐसा हाँ, कुछ वो क्वेश्चन तो टेंशन रहता है, मेरी बेटी है गई है निकली है अभी पहुँची है क्या नहीं, तो ये सब टेंशन तो रहता है। इसके लिए आपकी सरकार से क्या मांगे होंगी, खासकर स्पोर्ट्स में जो चीज़ें हैं? इसके लिए सरकार को कुछ हेल्प करना चाहिए। जैसे मैंने आ रहा था कि कोई गार्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो वो सब चीज़ें हाँ, तो थोड़ा सा गार्ड वॉचमैन वैसे ये सब देना चाहिए, सबसे सेफ्टी के लिए। हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हाँ। थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ गर्ल्स आ रही हैं तो थोड़ा सा अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर थोड़ा मिलनी चाहिए, ताकि बॉय के साथ साथ गर्ल्स भी आगे थोड़ा इम्प्रूव करें। और मैम उन गार्जियन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो अपने बच्चों को खेलने से रोकते हैं? क्योंकि बिहार में माना जाता है कि आप पढ़ो लिखो, IAS बनो, IPS बनो, सरकारी नौकरी लो, तो उन गार्जियन के लिए क्या मैसेज होगा? मैं तो ये बोलना चाहूँगी, जो जैसे पढ़ाई है उस तरह खेल भी है, खेल को भी लेके आगे बढ़ना चाहिए। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, यदि खेल में अच्छा इंटरेस्ट है तो खेले, और पढ़ाई में वो भी है, लेकिन दोनों तरफ वो देखिए तो दोनों तरफ देखना चाहिए। एक्टिविटीज़ तो होना ही चाहिए बच्चों के लिए। अभी तो जैसे कोविड की वजह से स्कूल बंद है, तो आपका भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, एकदम फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद है, तो उसके लिए तो यहाँ पे सही है ना। और प्लस बिहार सरकार से यही चाहते हैं कि स्टेडियम देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड कप मैच हो चुका है, पर देखिए यहाँ की हालत देखिए आप, इसको सुधार दे, इसको बढ़िया बना दे। इतने सारे स्पेक्टेटर्स हैं, देखिए जो मैच देख रहे, हम लोग खुद भी बैठ के देखते हैं यहाँ पे, बेटा के खेलता है, टाइम ओवर होने के बाद भी देखते, इतना इंटरेस्ट है इस एज में भी। तो सरकार को तो चाहिए कि इसको थोड़ा। नीतीश कुमार ने मैम कल ही ऐलान किया है कि उन्होंने जो डिज़ाइन है मनोहर का फिर से पेश किया गया उनके सामने, और क्रिकेट के अलावा 10 और खेल जो है इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस फैसले से आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। थोड़ा लाइट वेट यहाँ लगवा दे, 7 बजे के बाद यहाँ पे तो एकदम अंधेरा हो जाता है, कुछ मतलब देख भी नहीं पाते, बच्चे खेलने के लिए तरसते हैं, तो सरकार को तो थोड़ा सोचना ही पड़ेगा ना। CRPF चले गए हैं तो और भी लग रहा है इस स्टेडियम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये हो जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। कम से कम सरकार को सोचनी चाहिए, जो बच्चे लोग खेल रहे हैं बस यही पर्पस से इनको देखना सामने खेल रहे, किस कहीं और नहीं घूम फिरे, किसी करप्शन में नहीं इन्वॉल्व, हमारे सामने खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि खेल में इंटरेस्ट है, तो बिहार ही आगे बढ़ेगा ना, बच्चा आगे बढ़ेगा बिहार का, तो बिहार का फ्यूचर तो बच्चे ही है, लड़का हो या लड़की, दे बोथ आर इक्वल, कोई इसमें ये नहीं है, असमानता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है ना। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, लड़का लड़की हैं सब एक है, जैसे लड़के हैं वैसे लड़के, हम लोग कोई फर्क नहीं समझते हैं लड़का लड़की। देख रहे हैं अच्छे से, लड़कियां भी अच्छे से हैं, लड़की सर भी भी क्या काफी कम अच्छे है, से बोलिए support लड़का से कर कुछ रहे हैं। कम है लड़की, बिल्कुल लड़की नहीं, बहुत हम आगे लोगों जा को रही कोई doubt ही नहीं है, है। लड़का से अभी ज़्यादा आगे जा रही है लड़की टीम जो है उन्होंने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया, और ओलंपिक के बहुत उत्साह देना पहली बार चाहिए। सेमीफाइनल तक पहुंचे। हाँ, बहुत उत्साह देना चाहिए नहीं, लड़की यहाँ को के इस सर मामले भी में। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, अपने पेरेंट्स की तरह ही बच्चों को भी रख रहे हैं, अच्छे से सब कुछ सुविधा यहाँ पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम गलत जगह बच्चों को डाल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का रोल कैसे देखती है मैम, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं स्पोर्ट्स से, आपकी क्या उम्मीदें बढ़ी हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी आई लव, बिकॉज मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, और उनकी जो भी होता है, जो भी करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से हम लोगों को पब्लिकली बहुत चीज़ें मतलब, बट वो फ्यूचर देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ वो स्पोर्ट्स में भी थोड़ा सा हेल्प करें, और स्पेशली जैसे उन्होंने दूसरे स्टेट्स को हेल्प किया, थोड़ा नीतीश जी को भी गाइड करें, और हमारे बिहार को भी थोड़ा आगे लेके